इस कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? एग्रीगेट फंक्शन, राइट? कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? सम है, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, राइट? ओके, तो देखो हमारे एसक्यूएल क्वेरी की सिंटैक्स पता है सबको, सॉरी सीक्वेंस पता है सबको। एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस, सबसे हम एसक्यूएल क्वेरी राइट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले क्या राइट करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम आता है। नेक्स्ट वेयर आएगा, फिर Screen not visible. Sir, screen. यस, अब विजिबल है स्क्रीन? यस, Yes, sir. ओके। तो देखो एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या रहते हैं? स्टार्टिंग में हम देखो, आप अगर ऊपर चेक करोगे ना, डे वन से हम जब भी क्वेरी जितने दिनों से राइट कर रहे हैं, देखो हर एक क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सिलेक्ट से हो रही है, राइट? तो सीक्वेंस क्या है? राइटिंग सीक्वेंस। देखो कौन सी भी मतलब कौन सी भी क्वेरी हो, मतलब कौन सा भी क्वेश्चन हो, क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम आता है, फिर वेयर, उसके बाद वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय आता है। नेक्स्ट हैविंग आएगा, उसके बाद आएगा ऑर्डर बाय, देन आएगा लिमिट। ओके, ये 7 कीवर्ड है, सबको याद होने चाहिए। इसका सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। इस सीक्वेंस में आप चेंज नहीं कर सकते। सिलेक्ट के बाद ही फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद वेयर ही आएगा, वेयर के बाद ग्रुप बाय आएगा। ओके, ग्रुप बाय के बाद फिर हैविंग, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय और लास्ट में आएगा लिमिट। ये क्या है? राइटिंग सीक्वेंस है, मतलब इस सीक्वेंस में हम क्वेरी राइट करेंगे। ये क्लियर है? ओके, तो फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ each employee whose employee number is lower than 10,010 and total salary should be lower than 10 lakh, राइट? क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करो प्रॉपर। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज, ओके, whose employee number is lower than 10,010 and total salary should be lower than 10 lakh। तो कौन सा भी क्वेश्चन हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले सीक्वेंस राइट कर लो। क्या सीक्वेंस है? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फिर आएगा वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय आएगा, नेक्स्ट Order by हैविंग, have ऑर्डर बाय, लिमिट। यही सीक्वेंस है। अब मुझे बताओ सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? सिलेक्ट के अंदर क्या राइट करते हैं? यस, कॉलम नेम आता है column. ना सिलेक्ट के अंदर। जो आपको आउटपुट में दिखाना है वो सिलेक्ट के अंदर आएगा। आउटपुट क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉय नंबर, और क्या चाहिए? टोटल सैलरी। मतलब दो कॉलम आएंगे, फर्स्ट कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर, सेकंड कौन सा है? टोटल सैलरी। लेकिन टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं। उसको कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड फ्रॉम, फ्रॉम में क्या राइट करते हैं? टेबल नेम। तो कौन से टेबल यहाँ पे? यस, सैलरीज। ओके, उसके बाद वेयर, वेयर में क्या करेंगे हम? कंडीशन, कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए और कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन है? दो कंडीशन है, एम्प्लॉय नंबर लोअर देन 10,010 एंड टोटल सैलरी शुड बी लोअर देन 10 लाख। तो दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर है? एक तो है एम्प्लॉय नंबर, दूसरी दूसरी टोटल सैलरी। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या हमारे डेटाबेस में? नहीं। टोटल सैलरी नहीं है, बस एक ही नहीं कॉलम है सर। एम्प्लॉय नंबर। मतलब ये वाली कंडीशन कहाँ पे आएगी? वेयर में। तो कैसे? एम्प्लॉय नंबर लोअर देन 10,010। उसके बाद क्या है?
ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब क्या, हर एक आउटपुट में क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसके आगे उसकी टोटल सैलरी आएगी, फिर नेक्स्ट रो में 10,002 उसकी टोटल सैलरी, मतलब हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए। तो क्या करना होगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में ले लो, उनकी सैलरी की सम करो। तो क्या करना होगा, ग्रुप बाय करना होगा। कौन से कॉलम के ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर करेंगे या Employee. सैलरी के employee, ऊपर, एम्प्लॉय नंबर, राइट। अब हैविंग, हैविंग में क्या आता है, कंडीशन, और जो ऐसी condition, कंडीशन जो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर है। अब एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कौन सी कंडीशन है, देखो, टोटल सैलरी शुड बी लोअर देन 10 लाख। सो हैविंग, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सैलरी लोअर देन 10 लाख, राइट। अब उसके बाद ऑर्डर बाय और लिमिट के लिए कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पे सेमी कॉलन दे दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बस मैं इसको रन करूंगा, देखो क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था, 10,010 से लोअर देन होनी चाहिए, मतलब कौन कौन आएगा, 10,001 से लेके 10,009 तक 9 रिकॉर्ड आने चाहिए, लेकिन 6 आ रहे हैं, क्यों, बाकी की उनकी टोटल सैलरी 10 लाख के ऊपर होगी। यस, अब क्वेश्चन क्लियर है, अब इजी लग रहा है ना, मतलब पहले क्या करेंगे, पूरा सीक्वेंस लिख लेंगे, और आपको पता है सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कॉलम नेम जो हमें आउटपुट में शो करना है, फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम, वेयर में क्या आता है, कंडीशन, कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रुप बाय में क्या आएगा, अगर आपको कोई भी एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट फंक्शन फाइंड करना है, जैसे कि सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ऐसे कुछ फाइंड करना है, और एक किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर फाइंड करना है, मतलब देखो मुझे अभी टोटल सैलरी फाइंड करनी थी, लेकिन हर एक एम्प्लॉय की करनी थी, तो हर एक एम्प्लॉय को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के थ्रू करेंगे। तो ग्रुप बाय में क्या आ गया, एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद हैविंग, हैविंग में क्या आता है, जो भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है उसके ऊपर अगर कंडीशन है वो हैविंग में आएगी, राइट। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय लिमिट। अब देखो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ये आउटपुट है, इसमें आप अगर एम्प्लॉय नंबर कॉलम को देखोगे तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, देखो सबसे लोवेस्ट नंबर ऊपर है, उसके बाद उससे बिगर है, लास्ट में सबसे बड़ा एम्प्लॉय नंबर। अब मुझे इसको क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय असेंडिंग करना है टोटल सैलरी कॉलम के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय टोटल सैलरी, देखो सॉरी, ऑर्डर बाय टोटल सैलरी, और कैसे करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग करना है, एएससी असेंडिंग, मतलब अब इस कॉलम में वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, कौन सी आएगी ऊपर, फिर ये वाली सबसे छोटी है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगी, सेकंड पे ये आएगी, थर्ड पे ये, फोर्थ, सिक्स, सॉरी सिक्स ही है ना, वन, टू, टू, थ्री, ये वाली फोर, फाइव और सिक्स, ऐसे वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो असेंडिंग करता हूँ, इसको रन करूंगा, देखो अब असेंडिंग, इस कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग में होगा, इसलिए ये भी वैल्यू चेंज हो गई ना, पूरी रो उठ के एक नंबर पे चली गई ना, राइट। अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो सिंपल, देखो असेंडिंग करने के लिए क्या है, एएससी लिखना है, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे ना फिर भी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, देखो अगर रन करूंगा असेंडिंग ही हुआ है, कौन सा कॉलम, टोटल सैलरी। अगर डिसेंडिंग करना है तो मेंशन करना पड़ता है डीईएससी। अब देखो सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर आ गई, सबसे लोएस्ट सैलरी नीचे, क्लियर है ऑर्डर बाय। अब लिमिट का देखो क्या काम है, आउटपुट में कितने रोज आ रहे हैं, 6 रोज है ना, उसमें से मुझे फर्स्ट 2 ही रो देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट 2, मतलब मैं लिमिट लगा रहा हूँ कि 2 ही रो मुझे दिखेंगे आउट, देखो स्टार्टिंग के 2 ही रो दिख रहे, अगर स्टार्टिंग के 3 चाहिए तो लिमिट 3, स्टार्टिंग के 3 रो, अगर सभी चाहिए तो इस लिमिट को हटा दो, लिमिट मत डालो कुछ भी, क्लियर है। अगर मान लो मुझे ये सिर्फ फर्स्ट 5 रोज चाहिए, तो क्या करेंगे, लिमिट 5 मेंशन करेंगे, लिमिट limit 5, 5, देखो फर्स्ट 5 रोज आ गए बस, क्लियर है। यस, तो देखो सिलेक्ट से लेके लिमिट तक, इसमें किसी को डाउट है कुछ, यस, एग्रीगेट फंक्शन, no ग्रुप sir, बाय कैसे यूज होता है, हैविंग कैसे करेंगे, क्लियर है सब कुछ, ओके। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है।
क्लियर है क्वेश्चन? चलो इसको सॉल्व करो आप। कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सीक्वेंस राइट करेंगे पूरी। क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद हैविंग आएगा या ग्रुप बाय? Group B. ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। सिलेक्ट में क्या आएगा? क्या फाइंड करना है? एवरेज सैलरी। तो कैसे एवरेज सैलरी फाइंड करते हैं? एबीजी एवरेज। ओके, एवरेज सैलरी, इसको क्या नाम देंगे? एस एवरेज सैलरी करते हैं, ठीक है। फ्रॉम में क्या आता है? फ्रॉम में क्या आता है? Table. Table. टेबल नेम, राइट? एम्प्लॉय नंबर भी लेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। कौन सा टेबल है? सैलरी। वेयर में क्या आएगी? कंडीशन आएगी जो कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, और कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर। देखो कौन से कॉलम पे कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर हायर देन 12,000। सो एम्प्लॉय नंबर कॉलम पे कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर हायर देन 12,000 चाहिए। वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? तो वेयर में आएगा या हैविंग में? वेयर में। चलो चलो, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 12,000। उसके बाद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? ओके, क्योंकि ईच Yes. एम्प्लॉय की आपको एवरेज सैलरी निकालनी, तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर करेंगे या सैलरी के ऊपर? एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर। नंबर। ओके। अब हैविंग, हैविंग में कौन सी कंडीशन आती है? जो एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन रहेगी। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है? एवरेज सैलरी एवरेज हायर सैलरी। देन, देखो एवरेज सैलरी हायर देन 65,000। क्लियर? ये क्लियर है? अब इसमें देखो, अगर ये कंडीशन देखने के लिए ये एवरेज सैलरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप ये वाले नाम को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? मतलब देख यहाँ पे क्या है, मैंने जो एड्स करके जो नाम चेंज किया था, ये सिर्फ नाम क्या है, हमारे आउटपुट तक ही सीमित रहेगा, राइट? आउटपुट में ही आपको दिखेगा, ये एक्चुअल डेटाबेस में कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। और एक्चुअल डेटाबेस में चेंज करना है तो हमने क्या देखा था? अल्टर स्टेटमेंट। कुछ भी नाम चेंज करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ चेंज करना है। यस, ये हो गया। अब ऑर्डर बाय लिमिट कुछ करना है क्या? नहीं, इसको हटा दो। यस, अगर मान लो ये क्वेश्चन में, ये हमारी सीक्वेंस है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं हो कुछ, ईएमपी नंबर हायर देन 12,000, ये वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है। क्या करेंगे? बोलो। तो वेयर की कंडीशन है, वेयर की सीक्वेंस क्या? देखो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग। तो सिलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है क्या? नहीं, इसको हटा देंगे। उसके बाद सीधा ग्रुप बाय आएगा और हैविंग आएगा। लेकिन अगर वेयर होता तो वेयर लास्ट में नहीं आएगा, इधर ही आएगा। जिस नंबर पे उसकी सीक्वेंस है उसी नंबर पे आएगा। क्लियर है? अगर सिर्फ मैं इसी क्वेरी को रन करूंगा तो रन हो जाएगी। यस, क्लियर है? ये क्लियर है यस सबको? सर। ओके, चलो अब मुझे फिर से बताओ एक बार, एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है? जैसे सिलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम वेयर वेयर ग्रुप बाय ग्रुप बाय हैविंग हैविंग ऑर्डर ऑर्डर बाय बाय लिमिट। आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? कि इससे पहले लेक्चर नहीं क्या एसक्यूएल का? एक भी? एक्चुअली आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगा। हमारे ऑलरेडी कितने लेक्चर हुए? 6-7 लेक्चर हुए। ओके, सो ठीक है। देखो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, ये क्या है? सीक्वेंस है राइट क्वेरी राइटिंग। और जब भी मैं क्वेरी रन करता हूँ, देखो ये क्वेरी मैंने रन की,
आपको सीधा आउटपुट दिख रहा है, लेकिन बैकएंड में कैसे रन हो रहा है ये? आपको कुछ पता है कि इसके बारे में? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेरी राइट करके उसको रन कर रहे हैं और आउटपुट आ रहा है, लेकिन बैकएंड में सबसे पहले क्या रन होता होगा? सिलेक्ट रन होगा, फ्रॉम होगा, वेयर होगा, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। इसमें से सबसे पहले क्या रन होगा? आप सीधा सिलेक्ट करोगे डेटा, सबसे पहले सिलेक्ट कैसे रन होगा? सीधा डेटा सिलेक्ट करोगे, आपको पता होना चाहिए ना पहले क्या सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट मतलब क्या है? वो डेटा सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए डेटा कहाँ से सिलेक्ट करना है क्या। ये तो हमारी राइटिंग सीक्वेंस हो गई। एक होते हैं एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, मतलब सबसे पहले क्या रन होगा, इन सातों में से सबसे पहले क्या रन होता होगा? यस, एनीवन from बोलो। फ्रॉम, राइट, मतलब फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा ना कि कौन से टेबल पे क्वेश्चन है, तो उस टेबल को वो पहले फाइंड करेगा, तो सबसे पहले फ्रॉम रन होगा। फ्रॉम के बाद क्या रन होगा? कैसे? अब तुरंत डेटा से सिलेक्ट तो तब करोगे ना, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद डेटा को सिलेक्ट करोगे। where from फ्रॉम के बाद क्या रन होगा? फ्रॉम के बाद where फिल्टर लगेगा वेयर का। वेयर के बाद आपका रन होगा ग्रुप बाय, फिर होगा आपका हैविंग रन। अब हैविंग के बाद क्या होगा? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब जो डेटा सिलेक्ट किया है उसके ऊपर फिर बाद में ऑर्डर बाय होगा, और लास्ट में लिमिट होता है। तो बैकएंड में ऐसे प्रोसेस होती है। तो ये क्या है? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ये कौन सी है? राइटिंग सीक्वेंस, ये है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। इंटरव्यू में इसके ऊपर 101% आईएमपी कर लो, इस क्वेश्चन रहता है हमेशा। एक तो है राइटिंग सीक्वेंस, एक है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। क्लियर है? इसको रट लो, मतलब ध्यान में ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये क्या है? राइटिंग सीक्वेंस है। मतलब हम इस सीक्वेंस में क्वेरी राइट करते हैं। अब ये क्या है? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। मतलब बैकएंड में जब हम क्वेरी रन करते हैं तो बैकएंड में जो क्वेरी रन होती है तो ये इस सीक्वेंस में रन होती है। क्लियर है? यस। इंटरव्यू में आता है ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिंपल, अगर एक सीक्वेंस याद रखोगे ना आप, इसको क्या करना है, बस सिलेक्ट फर्स्ट में है ना, इसको उठा के हैविंग के बाद डालो, हो गई आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। बराबर ना? वैसे ही है ना, सिलेक्ट को मैं यहाँ से उठा के अगर हैविंग के बाद डालता हूँ तो हो गई ना आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। यस, क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट किसी को? यस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कमिट, रोल बैक, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, ये 6 टॉपिक देखेंगे हम, ठीक है? अब कमिट और रोल बैक क्या होता है, देखो आप सभी के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखो ऊपर ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक एक राइट का ऑप्शन है, एक रॉन्ग ऐसे कुछ है, ओके, एक थर्ड एक ऑप्शन है। अगर जो फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है देखो नीचे, कमिट द करंट ट्रांजेक्शन। कमिट मतलब क्या? करंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? अगर मान लो मैंने ये अभी एक क्वेरी लिखी है तो ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन, ओके। कमिट मतलब क्या? उसको सेव करना। जैसे आप अगर आप एक्सेल या वर्ड में कुछ राइट कर रहे हो, सेव कैसे करते हो? कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। अगर बैक जाना है तो क्या करते हो? कंट्रोल जेड करते हो, अंडू करते हो, कंट्रोल जेड से अंडू होता है ना। तो सेम वैसे ही याद रखो, कमिट मतलब क्या? कंट्रोल ए से। ये रोल बैक मतलब क्या? कंट्रोल जेड, अंडू करना, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वर्ड फाइल में 10 लेटर लिखता हूँ, 10 वर्ड लिखता हूँ अलग अलग, और मैं अगर 10 बार कंट्रोल जेड करूंगा तो हर एक वर्ड मिटता जाएगा, रिवर्स चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैंने एक बार कंट्रोल मतलब रोल बैक क्वेरी रन की तो क्या होगा, वो क्या लास्ट कमिट जहां तक किया है ना वही तक जाएगा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा अगर रोल बैक क्वेरी एग्जीक्यूट की ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तो फिर से पीछे चला जाएगा, वो जहां तक लास्ट वाला कमिट रहता है वही तक रिटर्न होता है। मतलब देखो एक बार देख, अगर इसको देखो ऑन करने के लिए क्या है, ये लास्ट वाला ऑप्शन अभी हमारा सिलेक्ट है। मैं अगर फिर से इसके ऊपर करूंगा क्लिक, ये दोनों ऑप्शन ब्लू कलर में आ गए, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक कमिट करता हूँ, ठीक है। मैंने कौन से लाइन पे कमिट क्वेरी रन की?
लाइन नंबर 374। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर मैंने जो कुछ भी चेंजेस किए ये अब पूरे परमानेंटली सेव हो गए। ओके, इसमें अब मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, इसके ऊपर पूरे सेव हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ओके, अब अपडेट पे ध्यान दो। अपडेट क्या करता है? अपडेट का मतलब क्या? सिंपल नॉर्मल एक इंग्लिश वर्ड है ना। अपडेट क्या करता है? मतलब आपको किसी भी चीज में, मतलब मुझे मान लो एक डेटा है, उसमें किसी का नाम जैसे जॉर्जी है, उसका नाम चेंज करना है, वहां पे मुझे ओम नाम डालना है, तो अपडेट किया ना मैंने उस नाम को, राइट? सिंपल। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, देखो अगर मैं सीधा हमारे ओरिजिनल डेटाबेस में चेंज करूंगा ना, तो उसके हमें जरूरत है आगे भी, तो हम एक डमी डेटा बना लेते हैं। देखो डमी टेबल कैसे बनाएंगे, कॉपी टेबल कैसे बनाएंगे। मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, मुझे इसका कॉपी बनाना है, तो एक नया टेबल क्रिएट करना है। तो क्या क्वेरी है टेबल क्रिएट करने के लिए? क्रिएट टेबल emp2 करता हूँ मैं। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, इस टेबल में मुझे इस एम्प्लॉयज टेबल की फर्स्ट 100 रोज इंसर्ट करनी है। तो पहले बताओ एम्प्लॉयज टेबल की फर्स्ट 100 रोज में कैसे फाइंड करूंगा? यस, तो क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, देखो लिमिट 100 मतलब एम्प्लॉयज टेबल की 100 रो आ गई। अब इस पूरे टेबल को मुझे इसमें स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको हटा के बस यहाँ पे एज करता हूँ। अरे हो गई मेरी पूरी क्वेरी। क्रिएट टेबल emp2 एज, इस क्वेरी को रन करेगा, इसमें जो डेटा आएगा वो इस टेबल में स्टोर होके एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यस देखो, क्योंकि वही यूज कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय डेटाबेस यूज किया है ना स्टार्टिंग में हमने। डेली लेक्चर के स्टार्टिंग में कौन सी क्वेरी रन करते हैं, यूज एम्प्लॉयज। तो जो भी ऑपरेशन करेंगे उसी डेटाबेस में होंगे। तो देखो एक नया टेबल आ गया इधर। ओके, ये हमने क्यों बनाया? अब हमें जो अपडेट ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट देखना है, हम इसके ऊपर करेंगे वो ऑपरेशन। ये ऑलरेडी जो हमारे पास प्रेजेंट टेबल है 6, इसमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी हमें जरूरत है, आगे जाके उसका डेटा लगने वाला है, अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो चला जाएगा, राइट? तो ये क्लियर है कॉपी टेबल कैसे करना है। यस, अब एम्प्लॉय टेबल के 100 रिकॉर्ड इसमें आ गए, तो इसका मतलब क्या, एम्प्लॉय टेबल से वो डिलीट हो गए क्या? उसमें भी वो 100 रिकॉर्ड है, बस उसमें से सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब देखो अगर मुझे इसका डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। क्लियर है, emp2 में अभी 100 रोज है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे इसको कमिट कर देता हूँ। अब क्या हो गया, लाइन नंबर 382, इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन किए पूरे से हो गए। ओके, अब मुझे हमें क्या देखना है, अपडेट। ओके, तो देखो अपडेट कैसे वर्क करता है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो जॉर्जी नाम है उसको क्या करना है, ओम करना है। तो बताओ क्या करना है, अपडेट टेबल, कौन सा टेबल अपडेट करना है, emp अपडेट टेबल emp2। ओके, क्या अपडेट करना है, सेट क्या करना है, देखो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या डालना है मुझे, ओम ओम। चाहिए ना। सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम। ओके, लेकिन कहाँ पे, वेयर emp नंबर इज इक्वल टू 10,001। इसका मतलब क्या है, सिंपल इंग्लिश देखो समझ, सॉरी अपडेट emp, इसका मतलब क्या है, अपडेट emp2 मतलब मैं एम्प्लॉय emp2 नाम का जो टेबल है उसको अपडेट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं सेट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम, मतलब फर्स्ट नेम में ओम डाल रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, मतलब जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,001 होगा उसका फर्स्ट नेम क्या करना है, ओम करना है। होगा ना, लेकिन देखो फर्स्ट नेम, चलो यस, जितने भी हमारे टेबल में जितने भी नाम जॉर्ज रहेंगे सबका नाम ओम हो जाएगा, लेकिन मुझे सबका नाम ओम नहीं करना है, सभी जॉर्ज का नाम ओम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ जो फर्स्ट वाला ये है इसका ही नाम क्या करना है, ओम करना है। तो इसके लिए यूनिक आईडी कौन सा है, ये वाला यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना, इस ये सबका एक यूनिक आईडी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला, राइट? अगर मान लो इसमें मैं वेयर कंडीशन नहीं डालूंगा तो क्वेरी रन हो गया, एरर क्या हो, एरर आएगा, क्वेरी रन हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स है सबका नाम चेंज होके ओम हो जाए, वो देखेंगे हम। देखो अगर मैं इस क्वेरी को ना, क्वेरी रन हो गई, अब डेटा चेक कर दे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2।
क्या है, होम। ओके, अब मान लो मेरे से गलती से चेंज हो गया, या फिर मुझे फिर से वो जॉर्ज था पहले जो था वही चाहिए, मतलब क्या करना होगा, एक स्टेप पीछे जाना होगा। मतलब हमें क्या करेंगे, रोल बैक क्वेरी रन करेंगे। अब रोल बैक का मतलब क्या है, सिंपल, याद क्या रखने को बोला था, कंट्रोल जेड, मतलब एक स्टेप पीछे जाएंगे। अरे कहाँ तक पीछे जाएगा, जहां तक पिछला वाला कमिट किया है। तो पिछला कमिट कहाँ पे किया है, लाइन नंबर 382, तो यहाँ तक वो आके खड़ा हो जाएगा। ओके, इससे पीछे नहीं जाएगा, आप 10 बार रोल बैक करो वो यही तक ही आएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार सेव किया है, आपने जो सेव किया है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ही मैं रोल बैक क्वेरी रन करूंगा, देखो याद रखो, जैसे ही मैं रोल बैक करता हूँ तुरंत क्या करना है, कमिट करके उसको सेव कर देना है। मतलब क्या होगा, देखो मैंने रोल बैक किया तो मैं कौन से लाइन पे चला गया, इस इस लाइन पे आ गया। और जैसे ही मैं इस लाइन पे आ गया मैंने फिर से कमिट कर दिया, मतलब मैं फिर से अब इस लाइन पे आ गया, ये सभी स्टेप स्किप हो गई। राइट, अब कमिट कर दिया, अब फिर से डेटा चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, आ गया जॉर्जी। फिर से होम किया था हमने, एक स्टेप पीछे चले गए, जॉर्जी आ गया। राइट, अब फिर से हमने यहाँ पे कमिट किया है लाइन नंबर 393। ओके, अब क्या करेंगे, देखो मुझे फिर से अपडेट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंटैक्स क्या है, अपडेट टेबल, कौन सा टेबल अपडेट करना है, EMP2। क्या करना है अपडेट, सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम, और मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं डालता, और बस ये क्वेरी रन कर दे। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, सभी का नाम ओम हो गया। देखो मेरे एक गलती से क्या हो गया, पूरा मतलब डेटा ही चेंज हो गया, वेयर कंडीशन में लिखना भूल गया तो पूरा डेटा चेंज हो गया। ओके, तो ये आपसे मिस्टेक हो गई ना, तो इसको फिर से करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, रोल बैक करूंगा मैं। जैसे ही मैं रोल बैक करता हूँ, क्या बोला है मैंने, तुरंत कमिट क्वेरी रन कर दो। देखो मतलब समझ लो कि मैंने वर्ड में क्या किया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ नाम लिख रहा हूँ सपोज। ओके, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक नाम चला गया, 2 बार कंट्रोल जेड किया तो दूसरा नाम चला जाएगा। राइट, और मैं अब इसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये यहाँ तक सेव हो जाएगा, लेकिन सेव ही नहीं करता तो वो क्या रहेगा, ऑलरेडी हमने कहाँ पे सेव किया था, मैंने मान लो 4 नाम थे तो चारों नाम पे सेव किया था, तो फिर से वो 4 ही नाम आ जाएंगे। इसलिए कुछ भी चेंजेस करने के बाद सेव कर लो ना। ओके, अब यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया, अब चेक करते, देखो यहाँ पे रोल बैक मैंने इस लाइन पे किया था तो यह कहाँ तक जाएगा, रिवर्स। पिछला कमिट कहाँ पे है, देखो 393, तो यहाँ पे आ गया। अगर मैं फिर से दोबारा रोल बैक करता हूँ तो कहाँ पे चला जाएगा, 393 पे ही आएगा। आप एक बार कमिट करो या 100 बार कमिट, सॉरी एक बार रोल बैक करो या 100 बार करो, ये लास्ट कमिट जहां तक है ना वही तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर है। अब चेक करते, देखो फिर से हमारा डेटा जैसे था वैसे हुआ है कि नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, क्लियर है, सबका नाम ओम हुआ था, फिर से हमने चेंज कर दिया उसको। यस, तो अपडेट क्लियर है सबको। अपडेट का क्या सिंटैक्स है, अपडेट टेबल नेम, सेट वैल्यू, ओके, वेयर कंडीशन। यस, क्लियर है सबको। सेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉलम नेम आएगा इज इक्वल टू, वो वैल्यू आएगी जिस कॉलम की आपको जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो आएगी, और वेयर की कंडीशन आएगी। क्लियर है, तो कमिट और रोल बैक समझ में आ रहा है, अपडेट क्लियर है। अब देखेंगे ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। मैं हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक पे बोलता हूँ ना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आएगा वो, क्योंकि देखो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है ना इंटरव्यू और हमेशा उसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे आप। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा इसके बीच का डिफरेंस पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। ठीक है, तो चलो अब डिफरेंस देखते हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ। ओके, मैंने कमिट किया एक बार, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक पूरा आप सेव कर देना। अब हम देखते हैं ड्रॉप। ड्रॉप का क्या यूज है,
अगर मान लो इसमें से आपको कोई एक टेबल नहीं चाहिए, वो आपको यूजफुल ही नहीं है, आपको उसको ड्रॉप कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? देखो फॉर एग्जांपल EMP2, इस टेबल को मुझे ड्रॉप करना है, क्या क्वेरी है? ड्रॉप टेबल EMP2, इसको मैं रन करता हूँ, देखो ड्रॉप हो गया। अगर मान लो मेरे से गलती से ड्रॉप हुआ हो, तो उसको फिर से कैसे लाएंगे? रोल बैक, क्वेरी रन की, रोल बैक के बाद तुरंत क्या करना है? कमिट करेंगे, कमिट की क्वेरी रन की, रिफ्रेश करो, आया क्या EMP2? यस। तो इसका क्या मतलब है? एक बार अगर आप ड्रॉप करोगे तो उसको दोबारा नहीं ला सकते, राइट? तो इसलिए जब आप 100% श्योर हो ना कि आपको कोई चीज ड्रॉप करनी है, तभी उसको ड्रॉप करो। क्लियर है? तो इसके ऊपर आपको एक मतलब एक देखो डिफरेंस का एक पॉइंट आएगा कि कमिट और रोल बैक अप्लाई होगा क्या ड्रॉप के ऊपर? नहीं होता है, ठीक है? ड्रॉप क्लियर है? ये टेबल फिर से नहीं आएगा। अब मैं फिर से उस टेबल को क्रिएट करता हूँ क्योंकि हमें वो चाहिए। ओके, रन किया, ओके EMP2 आ गया। अब देखते हैं डिलीट। ड्रॉप का यूज क्या है? अगर मान लो पूरा टेबल ही आपको वो डिलीट कर देना, मतलब टेबल भी चला जाएगा, टेबल के अंदर का पूरा डेटा ही चला जाएगा, राइट? अब डिलीट का यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, मुझे क्या करना है? इस टेबल में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाली रो डिलीट करनी है, एक ही रो डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो डिलीट फ्रॉम, मतलब कहां से डिलीट करनी है? बताओ कहां से डिलीट करनी है मुझे? EMP2 से डिलीट करनी है ना, और डिलीट फ्रॉम EMP2, और क्या डिलीट करना है? वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 10,001, मतलब क्या? EMP2 से डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है? जहां पर भी एम्प्लॉय नंबर 10,001 होगा उसको डिलीट कर दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी रन की, ठीक है? अब चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, देखो यस 10,001 की रो डिलीट हो गई। क्लियर है? अब इसको वापस लाने के लिए कैसे करेंगे? रोल बैक करो, रोल बैक करता हूँ, तुरंत कमिट क्वेरी रन करो। ओके, अब चेक करो फिर से आया एक नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 आ गया फिर से। तो डिलीट के ऊपर कमिट और रोल बैक यूज होता है क्या? यस। डिलीट कब करेंगे? अगर कोई स्पेसिफिक आपको पर्टिकुलर एक कंडीशन के ऊपर कोई भी डेटा डिलीट करना है, ओके, रिमूव करना है, तो हम डिलीट क्वेरी रन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल डिलीट का क्या है, सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम EMP2, और उसके बाद हमने क्या लिखा था? वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 10,000। अगर मान लो यहाँ पे मैं गलती से वेयर कंडीशन लिखना भूल गया और इतना ही कर दिया, क्वेरी रन हो गई। अब क्या हुआ? फिर से चेक करते हैं, चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, क्या हो गया? पूरा डेटा चला गया ना, टेबल वैसे के वैसे ही, देखो टेबल का स्ट्रक्चर है लेकिन पूरा डेटा डिलीट हो गया। यस। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन लिखना मैं भूल गया। तो फिर से गलती से हो गया, तो कैसे फिर चेंज करेंगे? रोल बैक करेंगे, रोल बैक करो और ऊपर उसको फिर से कमी सेव कर दो। अब चेक करो, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP आ गया फिर से। यस, क्लियर है? ड्रॉप, ड्रॉप क्या करता है? परमानेंटली डिलीट करता है पूरे टेबल को। डिलीट कब करेंगे? डिलीट यूज कब करेंगे? यस, कोई पर्टिकुलर रो आपको डिलीट करनी है तो यूजिंग वेयर कंडीशन। अगर डिलीट विदाउट वेयर कंडीशन करते तो क्या होता है? डिलीट विदाउट वेयर कंडीशन, पूरा डेटा पूरा डिलीट हो डेटा जाता है चला ना, जाएगा। राइट? स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। और डिलीट के ऊपर रोल बैक अप्लाई होता है, ड्रॉप के यस, ऊपर होता Yes. है? ड्रॉप के ऊपर होता है क्या? नहीं। ड्रॉप के नहीं. ऊपर नहीं नहीं. होता। No, नहीं. यस। अब बचा क्या? ट्रंकेट। यस। अब कॉलम डिलीट करना है तो हमने देखा ना, अल्टर टेबल, टेबल नहीं। कॉलम डिलीट करना है तो फिर से स्ट्रक्चर डिलीट कर रहे हो ना, आप स्ट्रक्चर से कुछ भी चेंज कर रहे हो। डेटा में कुछ चेंज करना है, डिलीट है। डेटा से कुछ डिलीट करना है, डिलीट है आपके पास। स्ट्रक्चर पूरा मतलब 6 कॉलम है, इसमें से एक कॉलम ड्रॉप करना है, कैसे करेंगे? चलो बताओ कैसे करेंगे? अल्टर टेबल EMP2, ड्रॉप ड्रॉप कॉलम हायर डेट। ओके, चेक करो,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हो गया ड्रॉप। अब इसको फिर से वापस ला सकते हैं क्या? कैसे ला सकते हैं? ड्रॉप किया ना, ड्रॉप के ऊपर रोल बैक होता है क्या? नहीं, सिर्फ क्या होता है, डिलीट के ऊपर ही रोल बैक अप्लाई होता है। ओके, ड्रॉप के ऊपर होता है क्या? नहीं। जैसे हमने ऊपर ड्रॉप करके पूरा टेबल ही रिमूव कर दिया था, तो उसके ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई हुआ क्या? नहीं। वैसे यहाँ पे अल्टर स्टेटमेंट में हमने ड्रॉप एग्जीक्यूट किया है, तो ड्रॉप के ऊपर फिर से यहाँ पे होगा क्या? चलो करके देखते हैं। रोल बैक करेंगे, रोल बैक करने के बाद क्या करेंगे? कमिट करेंगे। क्लियर है? अब चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आ गया? फिर से नहीं आया। तो ड्रॉप करने के बाद आता है क्या? नहीं। नहीं। अब लास्ट टॉपिक है, यस, कंट्रोल एस मी का सांगितलं तुम्हाला एक लक्षात राहण्यासाठी फक्त, एक सिंपल। हा, यामध्ये आपल्याला कंट्रोल एस नाही ना, कंट्रोल एस मी तुम्हाला रोल का बॅक सांगितलं? केल्याच्या नंतर सिंपल, कंट्रोल एस का सांगितलं की तुम्हाला लक्षात राहा, आपण डेली यूज मध्ये ना कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल व्ही. सो कंट्रोल एस काय करतोय? काही पण गोष्टी सेव्ह करायच्या असेल, सेम एसक्यूएल मध्ये तुम्हाला काही सेव्ह करायचं असेल तर कमिट. नाही, कंट्रोल एस ने कुठं, कंट्रोल एस ने तुमची फाईल सेव्ह होतीये. ही फाईल इथं बघा, फाईलचं नाव काय? डी एसक्यूएल DA22 वरती इथं स्टार दिसतोय. जर मी कंट्रोल एस करतोय तो स्टार जाईल बघा, गेला का? आता काहीतरी नवीन ऍड करतोय ना, परत स्टार आहे. म्हणजे काय? ती फाईल परत अपडेट झाली, परत सेव्ह करतो. ही फाईल मी जे राईट करतोय, तुम्हाला जे दिसतंय ना ते सेव्ह होतंय. पण कमिटने काय होतंय, तुम्ही जे क्वेरी ट्रान्झॅक्शन करताय, जे पण डेटाबेस मध्ये चेंज करताय, ते परमनंटली सेव्ह होतंय कमिट. क्लिअर आहे? ही, हे तुम्हाला काय आहे, ही फक्त माझी स्क्रिप्ट फाईल आहे, हे नोट्स आहे माझं. हे जर तुम्हाला जे दिसतंय ते सेव्ह करायचं असेल तर कंट्रोल एस आहे. पण कमिटने काय होणार आहे? कमिट काय करतोय, मी जे पण चेंजेस करतोय किंवा ड्रॉप केलं किंवा काही एखादं डिलीट करतोय, हे तर कंट्रोल एस नाही होणार ना. कंट्रोल एस फक्त मी जी क्वेरी राईट करतोय ती सेव्ह होईल, पण बॅकएंडला माझ्या डेटाबेस मध्ये जे चेंजेस झालं ते कमिट नाही होणार आहे. येस, आता क्लिअर आहे सर्वांना? त्याच्यासाठी सांगितलं ना, ड्रॉप एकदा कधी करायचा. त्याच्यासाठी ऍक्च्युअल मध्ये कसं असतं, तुम्ही जेव्हा कंपनीत वर्क करताना कधीच ऍक्च्युअल डेटावरती काम नसतं, कधीच नसतं. तुम्ही कोणता पण प्रोजेक्ट घ्या, ऍक्च्युअल डेटावरती कधी वर्क नसतं. तुम्हाला सपोज एक प्रोजेक्ट आलाय कंपनीमध्ये, तर काय असतं, त्या डेटाचा एक डमी बनवला जातो, त्यावर तुम्ही पूर्ण अनालिसिस करता आणि मग काय करता, फक्त इनपुट चेंज करता. जो डमी डेटा होता त्याच्याऐवजी तुम्ही ओरिजिनल डेटावर इनपुट देता, बस. फॉर एक्झाम्पल एक कोड राईट केलाय, तो कोड मी काय करतो, एक डमी डेटावर रन करून बघतोय, सगळं आउटपुट मला जसं पाहिजे तसं भेटतंय, तोच कोड फक्त कॉपी करून ओरिजिनल डेटावर रन करतो. ओके, ऑलरेडी डायरेक्ट कधीच पूर्ण तुम्ही याच्यावर नाही करत. त्यासाठी जसं सर्व्हरला डेटा असतो ना, सपोज आता ऑब्विसली तुमचा ऑन प्रिमाइसिस डेटा नसते. ऑन प्रिमाइसिस म्हणजे माहिती, पॉवर बीआय झालं नाही, ठीक. ऑन प्रिमाइसिस म्हणजे तुमच्या इथं लोकल सिस्टमवर डेटा आहे. सपोज आता हा डेटा आपण डाउनलोड केला एक्सेल फाईल मध्ये, तो लोकल सिस्टम मध्ये. पण मोठ्या मोठ्या कंपनीज असतात, डेटा स्टोअर व्हायला तुमच्या लॅपटॉप मध्ये तेवढी जागा नसेल. ओके, खूप सर्व्हर वरती असतो, मग सर्व्हरचा आयपी ऍड्रेस, एक युजर नेम, पासवर्ड असतो, त्यांनी तुम्ही तो डेटा ऍक्सेस करता. त्या डेटामध्ये तुम्ही फक्त, तो डेटा सर्व्हरलाच आहे पण तो तुम्हाला इथं दिसेल, तुम्ही ऍक्सेस केलाय फक्त, तो तुम्ही पूर्ण तुमच्या लॅपटॉप मध्ये डाउनलोड नाही करू शकत, तेवढी स्पेसच नाही तुमच्या लॅपटॉपवर. ओके, तुम्ही काय करणार, तुम्ही तर एक तर डायरेक्ट, तुम्हाला सपोज आता रिक्सनी जर काम करायचंय, डायरेक्ट तुम्ही आता ऍक्च्युअल डेटावर काम करा. पण ऍक्च्युअली तसं नाही होत. तुम्ही काय करणार, तुम्हाला आधी कंपनीची परमिशन घ्यावं लागेल, ज्या कंपनीचा डेटा ऍक्सेस केला, किंवा मग कधी कधी तेच तुम्हाला काय करतात, एक थोडा डमी डेटा त्यामधूनच देणार. सिम्पल डमी डेटा म्हणजे काय, एम्प्लॉईज टेबल आहे, माझा ओरिजिनल डेटा आहे, 3,24,000 रोज आहे. सेम मी काय करणार, फक्त यामधून 1000 रोज एक्स्ट्रॅक्ट करणार, तो डमी डेटा झाला. तो डमी डेटावर मी आधी पूर्ण अनालिसिस करणार आणि नंतर काय करणार, सेम जो कोड राईट केलाय, जे पण अनालिसिस केलंय ते फक्त ओरिजिनल डेटावर अप्लाय करणार. ओके, त्यामुळे मग तुमचं ड्रॉप डिलीटचा काही इश्यूज येतो. क्लिअर आहे? म्हणजे हे लाईन आहे, याच्यात नाही ना काय लिमिट नाही. वर्ल्ड फाईल मध्ये तुम्ही किती काय एंटर करत जा. येस, त्यामुळेच तर आपण बघा, तुम्ही काय शिकताय, एसक्यूएल, पॉवर बीआय, पायथॉन, एक्सेल. तुम्ही एसक्यूएल, पॉवर बीआय आणि पायथॉन
या तिन्ही सॉफ्टवेअर मध्ये जे पण काही करता ना ते फक्त तुम्ही एक्सेल मध्ये करू शकता. एक्सेल खूप मोठं आहे, खूप तुम्हाला जे पण पाहिजे पूर्ण अनालिसिस तुम्ही एक्सेल मध्ये करू शकता. पण लिमिटेशन काय मग? फक्त 10 लाख रोज पर्यंतच तुम्ही स्टोर, 10 लाख काहीतरी 1,48,000 असं समथिंग काहीतरी, तेवढेच रोज तुम्ही त्यामध्ये स्टोअर करू शकता. पण त्यापेक्षा मोठा डेटा असला परत खाली एक्सेल मध्ये काहीतरी फाईल येतात बघ, फाईल येत असतात ना शीट्स, शीट 1 शीट 2, तर ते पण काहीतरी 200 ऑर समथिंग असं काहीतरी आहे, तेवढ्याच तुम्ही शीट एक घेऊ शकता. मग हे लिमिटेशन आहे, त्यामुळे आपण काय करतोय, इथं काहीच लिमिटेशन नाही. इथून मी डायरेक्ट सर्व्हरला कनेक्ट करू शकतो. कसं? होम पेज प्लस इथं टाका होस्ट नेम, युजर नेम, पोर्ट, पासवर्ड टाका, लगेच कनेक्ट होईल सर्व्हरला. पॉवर बीआय मध्ये पण असंच आहे. येस, यामध्ये काय लिमिट नाही तुम्हाला, त्यामुळे आपण हे यूज करतो. क्लिअर आहे का? ओके, काय टॉपिक चालू होता आपला? सर येस बोला. ड्रॉप कॉलम हायर डेट आपण केलं बरोबर, येस. आणि रोल बॅक केल्यानंतर तो येत नाही, पण अल्टर ऍड केल्याच्यानंतर ऍड कॉलम केल्याच्या नंतर नाही येणार का मग तो? नाही नाही, आता सपोज ड्रॉप केलाय तो कॉलम, रोल बॅकनी परत येणार नाही, पण ऍड करताय तर बरोबर. मग येईल ना. पण तुमचं काम वाढतंय ना, तुम्हाला ऍड पण परत करावं लागतंय. तुम्ही ड्रॉप केल्यानंतर परत ऍड करताय तुम्ही, मग परत त्याच्यात डेटा कसा इन्सर्ट करणार? सो नाही, ड्रॉप बाय मिस्टेक बघा, असं झालं तर? मग असं नाही, बाय मिस्टेक नाही होत ते. तुम्ही जर फर्स्ट डे ला जाताना देताना ड्रॉप करून डेटाबेस, कंपनी काढून देईल तुम्हाला. फर्स्ट डे लास्ट डे होऊन जाईल. ठीक आहे. ओके त्यासाठी पण कसं ओके. असतं की कुणी पण लगेच ड्रॉप क्वेरी एक्झिक्यूट नाही करू शकत. तुम्हाला कमांड माहिती आहे एसक्यूएल मध्ये कोणते कोणते? डीडीएल कमांड आहे, डेटा डेफिनेशन लँग्वेज, ते लास्टला बघणार आहे आपण. त्यामध्ये काय येतं? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, हे डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन. दुसरी लँग्वेज आहे ओके. डीएमएल लँग्वेज, डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज. ओके, मग अशीच एक ट्रान्झॅक्शन इक्यूएल आहे. ओके, डेटा डेफिनेशन लँग्वेज, डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज, ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल. यामध्ये काय येतं? ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल म्हणजे जे आता आपण बघितलं, कमिट, रोलबॅक. ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल करतोय नाही, कोणतं ट्रान्झॅक्शन सेव्ह करायचं, कोणतं चेंज करायचं, रोलबॅक अंडू करायचं. सो ही ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज आहे. आणि एक अजून, येस, डेटा कंट्रोल लँग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लँग्वेज. यामध्ये काय असतं? ग्रँड अँड रिवोक, हे दोन मेथड आहे. जसं याच्यात कसं आहे कमिट अँड रोलबॅक, तसं ग्रँड अँड रिवोक. हे आता प्रत्येक कंपनी मागे एक आयटी टीम असते बघा. नवीन जॉईनिंग झाल्यावर त्याला लॅपटॉप वगैरे देणार, त्याचा आयपी ऍड्रेस, तो लॅपटॉपवर काय काम करतो हे सगळं आयटी टीमला कळत असतं. ओके, तुमचा लॅपटॉप किती वेळ ऑन होता, किती बंद होता, काही पण टेक्निकल एरर आला तर ते सॉल्व्ह करून देतात. तिथं कसं असतं, जेव्हा तुम्हाला सॉफ्टवेअरचा ऍक्सेस दिला जातो, तुम्हाला इथं परमिशन दिली जाते. ग्रँड जे आहे ना, त्यांनी परमिशन दिली जाते. सपोज तुम्ही आता एसक्यूएल यूज करणार आहे, तुम्हाला फक्त परमिशन आहे सिलेक्ट क्वेरी राईट करायची. तुम्ही फक्त सिलेक्टच क्वेरी राईट करू शकता. तुम्ही ड्रॉप क्वेरी राईट करून एक्झिक्यूट केली, रन नाही होत. रिवोक मध्ये काय, ती परमिशन काढून घ्या त्याच्याकडून. मग रिवोक केली मी तुमच्याकडून, ती सिलेक्टची परमिशन काढून घ्या. मग सपोज मी मॅनेजर लेवलचा आहे, त्याला दिली आहे सपोज ग्रँड ड्रॉपची परमिशन दिली. ओके, सो हे आपल्या डेटा अनालिस्टच्या पार्ट मध्ये नाही आहेत, त्यामुळे आपण हे नाही शिकणार. पण एक लक्षात राहू द्या, डेटा कंट्रोल लँग्वेज. ओके, डेटा कंट्रोल करण्यासाठी मग ठीक आहे. क्लिअर आहे सर्वांना? हे लास्टला बघणार आहे आपण, त्यामुळं जास्त लोड नका. ठीक. ट्रंकेट, आता ट्रंकेट बघा. ट्रंकेट का क्या यूज है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर टेबल वैसे के वैसे रहने देना है, बट टेबल के अंदर का पूरा डेटा ड्रॉप करना है, ओके, तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रंकेट. सिंपल, पहले मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ. ठीक है, कमिट किया, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2. ओके, अब मुझे क्या करना है, ये टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहने देना है, बस टेबल में से पूरा डेटा डिलीट करना है. कैसे करेंगे? ट्रंकेट टेबल emp2. देखो, अब फिर से रन देखते हैं, चेक करते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2. देखो पूरा डेटा चला गया, टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही. अगर उसको वापस लाना है तो रोल बैक करने के बाद तुरंत कमिट करेंगे. ओके,
और फिर से चेक करो आया क्या वापस। यस, क्या हुआ? नहीं आया। इसका मतलब क्या है? ट्रंकेट के ऊपर होता है क्या अप्लाई? नहीं। तो चलो अब मुझे डिफरेंस बताओ ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का, क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, वो तो सेकंड पॉइंट रखो, सबसे पहले देखो, दो पॉइंट बताने हैं हर एक के में, ड्रॉप में दो, ट्रंकेट में दो, डिलीट में दो। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा सबका, कि उसका यूज क्या है, ड्रॉप कब यूज करेंगे, डिलीट कब करेंगे, ट्रंकेट कब करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, कमिट और रोल बैक, इन तीनों में से किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये सेकंड पॉइंट है। तो डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट ड्रॉप का क्या है, परमानेंटली स्ट्रक्चर डिलीट हो भी जाएगा, स्ट्रक्चर भी चला जाएगा और टेबल का अंदर का डेटा भी चला जाएगा। ओके, ड्रॉप हो गया। डिलीट का क्या है, पर्टिकुलर यूजिंग ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब वेयर के यूज करके किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर अगर आपको कुछ डेटा डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डिलीट। अगर डिलीट विदाउट वेयर यूज करते हैं तो पूरा डेटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है। ट्रंकेट का क्या है, अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, कमिट और रोल बैक किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ डिलीट के ऊपर अप्लाई होता है। ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर हम कमिट और रोल बैक अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, डिफरेंस क्लियर है? उसको भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। क्लियर है? ये 6 पॉइंट क्लियर है सबको? यस, कमिट, रोल बैक, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, अब क्लियर है? कमिट और रोल बैक आप कब कर सकते हो मालूम है क्या, ये दोनों ऑप्शन आपकी ब्लू कलर में दिखने चाहिए। अगर ये आपका ऐसे दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये कमिट और रोल बैक अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, वो हर एक स्टेप को क्या कर रहा है, ऑटो कमिट कर रहा है। आप जो भी क्वेरी रन करोगे उसको कमिट करते जा रहे हैं, और अगर हर एक स्टेप कमिट हो रही है तो रोल बैक कैसे होगा, जहां तक कमिट किया है वो सेव हो गया ना प्रॉपर परमानेंटली, तो उसको रोल बैक नहीं कर सकते। तो लास्ट वाला ऑप्शन सेव है, तो इसका मतलब क्या, हर एक स्टेप आपकी ऑटो कमिट हो जा रही है। तो अगर आपको कमिट और रोल बैक अनेबल करना है तो देखो, ओके, अब ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटो कमिट हो जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा तो मैनुअल मोड में आ। यस, जैसे मैं यहाँ पे कमिट राइट करके क्वेरी रन कर रहा हूँ ना, सेमीकोलन देके, इसके लिए देखो, इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक कमिट की क्वेरी रन हो जाएगी। यस, हो गई कमिट। और रोल बैक करना है तो यही पे प्रेस करूंगा, रोल बैक, मतलब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखना है देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कमिट, इस लाइन पे कमिट क्वेरी रन की, राइट, यहाँ पे रन की, यहाँ तक मैंने 10 लाइन की क्वेरी लिखी, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कौन सी लाइन तक कमिट क्वेरी रन की थी और कहाँ तक मेरा रोल बैक चला जाए। इसलिए क्या है, यहाँ पे कमिट राइट करके फिर रन। ठीक है, ये क्लियर है? यस और नो? ओके, तो देखो अभी तक हमारा क्या क्या पार्ट हुआ है। फर्स्ट डे में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने व्हाट इज डेटा, डेटा, उसके बाद क्या देखा था, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस के एग्जांपल, उसके बाद माई एसक्यूएल क्या है, फिर एसक्यूएल क्या है देखा था, और फिर मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन, कौन सा डिफरेंस इंपॉर्टेंट बिटवीन क्वेश्चन जो एसक्यूएल इंटरव्यू माइस्क्यूएल। में आएगा, फर्स्ट डे में ही बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। राइट, देन सेकंड डे हमने क्या देखा, डेटा टाइप्स। क्लियर है? उसके बाद हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, यूनिक की, नल नॉट नल। नल नॉट नल। ओके, हाँ वो तो डेटा टाइप में आ गया ना। ओके, उसके बाद डिफॉल्ट एक देखा, याद आ रहा है क्या डिफॉल्ट? यस। फिर कंस्ट्रेंट। हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस किया, फिर यूज डेटाबेस किया। ओके, फिर क्रिएट टेबल किया। इसमें भी हमने पहले तो नॉर्मल टेबल क्रिएट किए, फिर दोबारा क्या किया, दोबारा टेबल क्रिएट करते समय उसमें रिलेशनशिप बिल्ड की यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फिर हमने रिलेशनशिप एक दूसरे टाइप से भी क्रिएट की, कैसे, अल्टर टेबल का यूज करके, अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर के बाद हमने क्या देखा, इंसर्ट इनटू। ओके, फिर हमने एम्प्लॉय डेटाबेस को लोड किया था, राइट, और उसके बाद हमने देखा सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय,
लिमिट। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, एग्रीगेट फंक्शन। ओके, एग्रीगेट फंक्शन कौन से सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, राइट। फिर इसके बाद क्या देखा, कमिट, रोल बैक, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। क्लियर है? अभी तक इतना सिलेबस हुआ। अब कल से थोड़ा एडवांस पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे ज्वाइन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अभी तक हमने क्या किया, हर एक पॉइंट अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। एट द एंड जब हमारा लास्ट डे लेक्चर रहेगा ना, सभी पॉइंट को मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा। सभी मतलब जितने भी आपने स्किल सीखे हैं, सभी मतलब टॉपिक जो सीखे हैं, उसको एक ही क्वेश्चन में आपको यूज करना होगा। ऐसे नहीं आपको इंटरव्यू से पूछेगा मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, हो गया सिलेक्शन। आपको, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक का। पहले हमने सिलेक्ट, फिर वेयर देखा, फिर हैविंग देखा कैसे यूज होता है। ओके, हर दिन अलग अलग टॉपिक स्टडी किया। एट देन जैसे एडवांस पार्ट में चले जाएंगे हम, धीरे धीरे आगे जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका डे 1 से लेके लास्ट डे तक जितने भी कंसेप्ट देखे पूरे उसी क्वेश्चन में यूज होंगे। ओके, और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आएगा क्वेरी के लिए।